Okay. Yeah. Chalo, let's start our today's class. Okay. So today we were going to discuss about the plasma membrane, right? So अभी तक हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम किसने दिया अपने को? Schwann in 1838, and the name plasma lemma was given by TQ in 1932. And ये जो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है, बेसिकली हम दोनों बुलाते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया है? नगेलिया एंड क्रेमर में इन 1855. नाउ वी आर अबाउट टू डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स, राइट? सो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? We have lipids, proteins which are known as lipoprotein, but along with that अपने पास 8% उसके अंदर जब हम लोग एक्चुअल डिवीजन करते हैं तो कार्ब्स आ जाता है. अगर मैं इसमें और डिवीजन देखूं एंड उसमें अगर ये भी ऐड कर दूं अपना वाटर, और अगर वो भी ऐड कर दूं तो फिर ये मेरे सारी क्वांटिटीज और डिक्रीज हो जाएंगी. जैसे कि मेरा लिपिड कितना हो जाएगा फिर, अगर मैं वाटर भी ऐड करती हूँ, लिपिड होगा अराउंड 20 to लेट्स से 70% के बीच में, प्रोटीन हो जाएगा 70% है. मैं पूछ रही हूँ तुम लोग को, क्या लगता है तुमको ऐसा कुछ होगा? ये हम लोग एवरेज रेंजेस लिख रहे हैं, ऊपर मैंने बहुत एग्जैक्ट रेंज लिखी है 20 to 70 के बीच में, ये भी 20 to 70 के बीच में, कुछ प्लस माइनस हो जाएगा. फिर वाटर डाल देते हैं हम लोग एंड फिर कार्ब्स डालते हैं. ठीक है, तो वाटर कितना होगा फिर? 20%. वाओ, सो एक्यूरेट. एंड फिर कार्ब्स यहाँ पे लाइक 1.5 to 2% जितना ही बचेगा. हाँ, तो ये जो 8% हमने डाला है इसमें डिसॉल्व्ड वाटर है, समझा? श्योर. नाउ सेकेंड, हमने सेल मेम्ब्रेन के इसमें, अगर तुमको मोनेरा वाला पार्ट याद हो तो वहां पे हम लोग ने कुछ ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा था. अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है एग्जैक्टली? इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड, राइट? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड ना. तो वो एक मेम्ब्रेन जैसा एक्ट करता है इन बैक्टीरियाज. क्लियर? श्योर. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर क्या है एंड इससे रिलेटेड थ्योरीज क्या थी. हमने आई थिंक एक थ्योरी के बेसिस पे मैंने तुमको एक रफ बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, विच इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, राइट? उसके पहले भी वी हैड वेरी डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी है सैंडविच थ्योरी. कौन सी थ्योरी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्योरी? सैंडविच थ्योरी. अभी नाम सैंडविच है तो बताओ मुझे, तुमको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? दो चीज मतलब देखो, दो ही चीज यहाँ पे हमको पता है, एक है लिपिड एक प्रोटीन है, बट इनकी अरेंजमेंट क्या होगी वो मेरा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या होता है? 2 layers ऑफ लिपिड एंड 2 ऑफ प्रोटीन. उसको कैसे अरेंज करेंगे बताओ? अभी तक ये वाले पार्ट में हम लोग 2 टाइप के प्रोटीन डिस्कस नहीं करते, बाद में करते हैं 2 टाइप के प्रोटीन का डिस्कशन. यहाँ पे बताओ क्या होगा? प्रोटीन लिपिड ऐसा होगा अरेंजमेंट. ये सैंडविच थ्योरी क्या बोलता पता है? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ये उन्होंने थ्योरी बनाई. सो लिपिड के जैसे दिस इज गोइंग टू बी माय L1 एंड दिस इज गोइंग टू बी माय L2. ठीक है, ये है मेरी फर्स्ट थ्योरी. तो इसमें तुमको पता है जैसे हम लोग देयर इज सम एमस्ट्रॉन्ग, तो पता है ना तुमको? व्हाट इज एमस्ट्रॉन्ग? अरे बट एमस्ट्रॉन्ग किसकी यूनिट में, किसका यूनिट है? ओके, अरेंजमेंट और इसमें यूज करते हैं. तो यहाँ पे प्रोटीन जो है इज गोइंग टू बी हियर
20 एंगस्ट्रॉम। तो नीचे का प्रोटीन भी क्या होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। आई एम सो सॉरी। लिपिड्स में कितना होता है? देखो 20 हो गया तो 40 हो गया, बचा कितना? 60 ना। बट ये दोनों मिला के होता है 35 एंगस्ट्रॉम। बट इसमें हम लोग ने कार्ब्स को इंक्लूड किया ही नहीं है, क्योंकि तभी उसको इतना नहीं था, ज्ञान नहीं था। ठीक है, देयर वाज नो गुड नॉलेज। नहीं, तभी तो बाद में दूसरी थियरीज बनी ना। अब ये वाली थियरी कब डिस्कवर हुई थी? इन द ईयर, वो भी तो जानना पड़ेगा। थियरी बना है डेनेली और डेविसन ने। कब डिस्कवर की ये थियरी? 1935 में। कब की है ये थियरी? किसने दी अपने को? डेनेली और डेविसन। ठीक है, पहली थियरी क्लियर है? हाँ, लिख रही हूँ। डेनेली है। क्वेश्चन है, बोलना अफगान। बोल। नाम कहाँ सोचते थे घर वालों को इनके? नाम, अरे वहाँ पे ग्रीक वगैरह में ऐसे ही नाम होते हैं ना। ये तो ग्रीक हो या लैटिन हो, मतलब फॉरेनर्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं कोई कहीं और का भी अगर मैं देखूं तो वहां पे भी ऐसे ही। यस, लेट्स कंटिन्यू। ओके, फर्स्ट थ्योरी क्लियर है तुम लोग को? पक्का? श्योर? लेट्स गो टू द सेकेंड थ्योरी। गेस करोगे? अभी फर्स्ट थ्योरी ऐसे वियर्ड सी थी, सैंडविच थी, तो सेकेंड थ्योरी क्या होगी? सेकेंड लेयर है, सेकेंड है ट्राई लेयर थ्योरी या यूनिट मेम्ब्रेन। ट्राई लेयर है तो क्या लगता है क्या होगा? या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई लैमिनर थ्योरी। ये थ्योरीज उन्होंने बनाई है बेसिकली जब हमको पता नहीं था कि स्ट्रक्चर कैसा है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। उस स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने के लिए, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, जब तूने ऑब्जर्व की तो तेरे अकॉर्डिंग तुझे ये कुछ डिफरेंट दिखा, जब इसने ऑब्जर्व की तब इसको कुछ अलग दिखा। जैसे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेट्स टेक, अगर हमको क्लाउड्स दिख रहे हैं तो क्लाउड्स का विजुअलाइजेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज इन योर माइंड। तो वैसा ही हो रहा था कि अलग अलग साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनको अलग अलग लग रहा था स्ट्रक्चर, इसीलिए उन्होंने इसे थियरीज का नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या है? ट्राई लेयर थ्योरी, यूनिट मेम्ब्रेन या ट्राई लैमिनर थ्योरी। क्या होगा इसमें? ये बनाया है लेट्स कंटिन्यू। Okay, so yeah, who discovered this theory? This theory was discovered by Robertson. Okay, let's continue. So we were discussing about the plasma membrane का second theory, which is trilaminar theory, right? और यूनिट मेम्ब्रेन। अब ये थ्योरी में रॉबर्टसन ने क्या डिस्कवर या क्या बताया हमको? पहले तो ये सारे बायोमोलिक्यूल्स को अप्लाई होगा। सेकेंडली ही हैज डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड हियर, कि लिपिड कैसा है।
सो यहाँ पे लिपिड को उसने क्या बोला है ना कि लिपिड इज हैविंग, लिपिड का नेचर जो है ना वो है एम्फिथेटिक. नाउ व्हाट इज एम्फिथेटिक? लिपिड के पास ना दो स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक होता है जिसमें लिपिड विल रन अवे फ्रॉम द वाटर, एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज वेयर लिपिड इज लविंग द वाटर. सो एक पार्ट हमारा बनेगा हाइड्रोफिलिक एंड दूसरा बनेगा हाइड्रोफोबिक. तो जो हाइड्रोफोबिक होगा वहां पे टेल जो है वो इनवर्ट्स होगी, अंदर की तरफ होगी बॉडी, और हेड जो है वो आउटवर्ड्स होगा. एंड वाइस वर्सा विल बी इन हाइड्रोफिलिक, जहां पे क्या होगा, टेल विल बी आउटवर्ड्स एंड head will be inside. उसने अपनी थियोरी में यही चीज एक्सप्लेन की है. प्लस उसने हमको एक चीज बताई है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेसिटिन. क्या है? लेसिटिन. अब ये जो लेसिटिन है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड विच इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या है ये? रिपीट करो जोर से. फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर? इजी. सेकेंड थियोरी में कोई इतना डिफिकल्टी है नहीं, बहुत ही सिंपल थियोरी है. अब आते हैं हमारे थर्ड थियोरी पे. थर्ड थियोरी कौन सी होगी? गेस करो. थर्ड थियोरी का नाम हमने पहले भी लिखा है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल. कैन यू tell me the name of the scientist? शिंगर एंड निकोलसन. किसने डिस्कवर किया है? शिंगर एंड, प्रोनाउंस शिंगर करते हैं बट स्पेलिंग इज सिंगर का. एंड निकोलसन कौन से ईयर में डिस्कवर किया होगा? 1972 में. ठीक है. अब ये क्या बोलते हैं पता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्वासिफाइड है. क्या है? सो इट इज अ क्वासिफाइड एंड क्वासी फ्लूइड. क्या है ये दो टर्म्स? क्वासिफाइड एंड क्वासी फ्लूइड इन नेचर. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग को बहुत वेरिएशंस दिख सकते हैं. तो ये एग्जैक्ट वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वासिफाइड एंड क्वासी फ्लूइड के ऊपर. तो इमेजिन कैसे करना है इसका स्ट्रक्चर. जैसे कि लेट्स से एक सी में आइसबर्ग होते, एक बड़ा सी है, उसके अंदर बीच बीच में आइसबर्ग्स है. वैसा है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब आइसबर्ग्स आर योर प्रोटीन एंड द सी इज योर लिपिड. अगर इससे नहीं समझ रहा तो और सिंपल एग्जांपल ले सकते हो. इमेजिन योर गुलाब जामुन इन द शुगर सिरप. सो योर शुगर सिरप is your lipid and randomly placed gulab jamun will be your protein. Clear? Now here we have to understand that here the protein are of two types. One is internal protein या intrinsic protein and the second one is extrinsic protein. तो intrinsic protein inwards होंगे, extrinsic protein inwards मतलब कैसे? जैसे कि अगर ये मेरी लेयर है तो there will be some protein which will be placed अंदर पूरा and some protein which will be placed here. Correct? So जो internal protein होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? ऐसे होंगे या ऐसे होंगे? दोनों में से कौन से होंगे? integral protein are sorry
इंटीग्रल प्रोटीन आर ऐसे, एंड जो तुम्हारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल। क्या बोलेंगे उसको हम? सो वी हैव टू वर्ड्स, एक्सट्रिंसिक एंड extrinsic and peripheral for this one, and intrinsic and integral for internal के लिए। क्लियर? समझा? पक्का? याद रहेगा? अब लिख रहे हैं, along with that कोलेस्ट्रॉल भी बीच बीच में रैंडमली प्लेस्ड होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी इम्पॉर्टेंट है। So we have something called as good cholesterol and bad cholesterol. गुड कोलेस्ट्रॉल को क्यों हम लोग गुड बोल रहे हैं? क्योंकि वो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि वो हेल्दी है, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन यूटिलाइज करने वाली है। वेरएज बैड कोलेस्ट्रॉल हम लोग को जरूरत नहीं है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म है ये एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में नहीं होता ना कोलेस्ट्रॉल, होगा क्या प्लांट के पास कोलेस्ट्रॉल? नहीं होगा, राइट? So that will be less or absent in plant cell, but good amount में present होगा in animal cell। क्यों ऐसा प्लांट सेल के पास क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास सैप वैक्यूल्स और ये सब चीजें हैं जो उसको बैलेंस आउट कर देंगी, तो उनको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो अलग, वो क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड और केमिकली फॉर्म्ड होते हैं। आइसबर्ग क्या है? आइसबर्ग यहाँ पे प्रोटीन एंड सी इज लिपिड। गुलाब जामुन एंड शुगर सिरप, ठीक है? दिस इज देयर अरेंजमेंट। तो इसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे अपने पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। व्हाट आर दोस टू टाइप्स? इंट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक को हम लोग इंटीग्रल बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, नाउ व्हाट एल्स आई सेड? बीच में क्या प्रेजेंट होता है? बीच में क्या प्रेजेंट होता है? कूल, इजी, सेल मेम्ब्रेन क्लियर है? डिफिकल्ट था? वॉज एनीथिंग डिफिकल्ट? कुछ रॉकेट साइंस जैसा पढ़ा हमने, सिर्फ थियोरी याद रखनी है और उसका नाम याद रखना है, करेक्ट? नाउ सेल मेम्ब्रेन का मेजर काम क्या है अपना? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। इट लुक्स फॉर सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी देखेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही स्टेबल हो, करेक्ट? तो उसको स्टेबल होने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ stability. Why my plasma membrane is stable? Can you guess any points? सबसे पहला important point है जो हमने अभी end में लिखा था previous slide पे, because of the presence of cholesterol. cholesterol की वजह से stable है, first point. Second, why it is stable? Because it has lipid का structure। हम लोग ने क्या पढ़ा, कैसा लिपिड का structure? लिपिड के जो दो स्ट्रक्चर पढ़े अभी हमने, बायलेयर और ट्राइलेयर में। ट्राइलेयर में जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा ट्राइलेयर में? कि लिपिड का स्ट्रक्चर में दो चीजें आती है, एक वो
हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक. तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स वेरी स्टेबल. सेकेंड थ्योरी में उसने मोर ओवर स्ट्रक्चर कोई नया नहीं बताया, उसने लिपिड का ही डिस्क्रिप्शन ज्यादा दिया अपने को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. सो सेकेंड रीजन फॉर द स्टेबिलिटी इज हाइड्रोफोबिक and hydrophilic nature of lipid. Third reason, प्रोटीन तो बाय डिफॉल्ट है. अभी ना जो अपनी परमिएबिलिटी होती है उसको रेगुलेट कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रेगुलेट कौन करेगा? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करने के लिए रोल प्ले करता है. सो कैल्शियम प्लेस रोल इन regulating the permeability of plasma membrane. क्लियर? श्योर? कोई और पॉइंट हम लोग बता सकते हैं क्या? अगर मुझे किसी भी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी? सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? गरम करेंगे. यस. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी सेल मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी लूज होगी जब मैं उसको बॉईल करूंगी, या तो मैं उसके अंदर अल्कोहल या बेंजीन डालूंगी. हाँ, समझा क्या बोला मैंने? फोर्थ पॉइंट क्या था मेरा? अगर मुझे स्टेबिलिटी अगर नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को चेंज ऐसे करूंगी कि उसको बॉईल करा दूंगी या कुछ भी करूंगी, उसकी सेमी परमिएबिलिटी लूज करा दूंगी. अगर उसकी सेमी परमिएबिलिटी लॉस्ट हो गई तो फिर इन एंड आउट नहीं होगा, फिर वापस स्टेबल कैटेगरी में आ जाएगा. सो सेमी परमिएबिलिटी is lost when water is boiled / treated with alcohol या तो I hope you know what is benzene. पता है ना सबको बेंजीन? श्योर. अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, जैसे मैंने बोला, क्या काम है हमारे लिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो इसका काम क्या है? सर्टेन सेल्स को अलाउ करे. सो उसका मेजर, कैन आई से द फंक्शन इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मेजर फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का है. अग्री कर रहे हो? तो ट्रांसपोर्टेशन वो कैसे करता है, या आई कैन से एब्जॉर्प्शन की भी अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन या एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो कैसे करता है? हैव यू एवर स्टडीड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन? पढ़ा है हमने ऑस्मोसिस? तुमको पता है, तुम लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं. विल स्टार्ट विद द स्क्रैच. तो जब मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करती हूँ ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के पास दो टाइप के आते हैं. एक होता है पैसिव एंड दूसरा होता है एक्टिव. पैसिव में क्या होता है? नो नीड ऑफ एनर्जी. एक्टिव में क्या होता है? नीड ऑफ. क्यों है नीड ऑफ एनर्जी? वाई देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी? बिकॉज नहीं, बिकॉज इट इज अगेंस्ट the concentration gradient.
क्या है ये? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? जब कोई भी चीज, जैसे हमारा नॉर्मल एक चीज होता है, जब कोई भी चीज ज्यादा होती है या ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें कोई चीज, तो ज्यादा से कम में चीजें पास होनी चाहिए, राइट? बट एक्टिव ट्रांसफर में क्या होता है? कम से ज्यादा में जाता है. So that's why we have said it is against the concentration gradient. Whereas passive is along the concentration gradient. Easy? Easy है ना? Now let's see. So this will go high to low. And this will go low to high, right? Sorry, यहाँ तक clear है? Now we have passive में different types. Passive में क्या है अपने पास? Types. सबसे पहले है osmosis. सबसे पहले क्या है? हाँ, सबसे पहला है osmosis. So what is osmosis? Osmosis में we purely just discuss about liquid, majorly water. So when the movement of molecules, definition याद रखना, मैं definition नहीं लिख रही हूँ इधर, I'll just write the keywords. The movement of molecules, water molecules from higher concentration to lower concentration along the या with the semi-permeable membrane. ये हमेशा लिक्विड टू लिक्विड होता है, ठीक है? इजी. अब एक और इसका जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है डिफ्यूजन. नेक्स्ट टाइप क्या है? सेम है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पे देयर इज नो नीड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इजी डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट होती है. जैसे लेट्स सी एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया या रूम फ्रेशनर स्प्रे किया, तो वहां पे उसको स्मेल आएगी, एंड तक स्मेल आएगी. कैसे आ रही है स्मेल? डिफ्यूज हुए ना, एयर एयर में डिफ्यूज हो गया ना, गैस के साथ डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूज हुआ एयर मॉलिक्यूल के साथ. अब डिफ्यूजन जो है वो किसी के भी बीच हो सकता है, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड नहीं होगा, गैस टू गैस. क्या हुआ? अरे लिक्विड टू लिक्विड अगर हो रहा है तो उसको ऑस्मोसिस भी बोल सकती हूँ ना. बट अगर बिना मेम्ब्रेन के हो रहा है तो, बिना मेम्ब्रेन के हो रहा है तो आई विल कंसीडर दैट. बस इजी. सॉलिड टू सॉलिड करेंगे या लिक्विड टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड? Solid will never come into this thing. Why? Because of हाँ, जोर से बोलो चलेगा. आंसर जोर से दिया तो मैं नहीं मारेगी तुम लोग को. सॉलिड को क्यों यहाँ पे हम लोग ने कंसिडर नहीं किया? यस गर्ल, हेलो. हेलो. यस गर्ल. वेयर वेर वी? सॉलिड. सॉलिड क्यों? वाई सॉलिड? हो गया, चार तो कर गया. क्योंकि उनमें इंट्रामोलिकुलर स्पेस नहीं होती है. सो देयर इज नो स्पेस फॉर एनी मॉलिक्यूल्स टू एंटर. ना ही एंटर कर सकता ना ही एग्जिट कर सकता. दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ ईच अदर ना. आई थिंक दैट ऑल थिंग्स यू विल स्टडी. दैट इज डिफरेंट. वो डिसॉल्व होता है इसके लिए. दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट. उसके थ्रू पास नहीं हो रहा, वो तो अपना फॉर्म ही चेंज कर दे रहा है ना. शुगर के मॉलिक्यूल्स तेरे वो खुद ही लिक्विड फॉर्म हो जा रहे हैं बेसिकली. सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट इज अप्लाइड दैट. ओके, सो डिफ्यूजन इज क्लियर. डिफ्यूजन किन चीजों का होता है? O2 का होगा, CO2 का होगा, एक्सेट्रा. ओके, अब एक और चीज यहाँ पे अपने पास ऐड होती है विच इज
नहीं, इनोवेशन यहाँ में हम लोग नहीं देते। फैसिलिटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्या है? फैसिलिटेड diffusion. Now what will be happening here? Any guesses? कोई उसको करेगा, initiate करेगा. So here you are going to need carrier. एनर्जी नहीं लग रही है, पर यहाँ पे सिर्फ कैरियर लग रहा है कि मतलब चल ऐसा मैं तेरे को लेके जाता है बाहर या लेके आता है अंदर, वैसा जस्ट अ हेल्प दे आर गोइंग टू रिक्वायर. एग्जाम्पल है जब हम लोग का ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है या प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां पे फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है. ये हो गया मेरा सब क्या पैसिव वाला. तो व्हाट अबाउट एक्टिव? एक्टिव में क्या होगा? वी हैव डायरेक्ट, वी हैव इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट में क्या होगा? एक्टिव में डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, और थर्ड इज बल्क जिसका हम लोग इतना देखते नहीं है, बट या so we have direct active transport, we have indirect active transport and we have bulk transport. तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे? डायरेक्ट में क्या होगा? I am going to utilize directly the energy and perform my activity, right? उसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट एनर्जी यूटिलाइजेशन इज, एग्जाम्पल है इसका सोडियम पोटेशियम pump. I think you guys know what is sodium potassium pump या sodium pump. न्यूरॉन्स में होता है जो हम लोग इम्पल्स पास होती है तब, राइट? इसके बाद पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट बट इन नेक्स्ट चैप्टर. सो डायरेक्ट का एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या यूटिलाइज कर रहे हैं? एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं. इनडायरेक्ट में क्या होगा? इनडायरेक्टली एटीपी को यूज करेंगे, है ना? तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमको याद रखना है वो है SGLT. क्या याद रखना है हम लोग को एग्जाम्पल? गेस करोगे SGLT का फुल फॉर्म? वेरी गुड. सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्ट. एंड लास्ट बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? अगेन सेम लाइक फैसिलिटेड, वहां पे यू आर गोइंग टू नीड अ कैरियर along with the use of ATP you are going to transfer. So here you are going to require carrier plus ATP. ठीक है? एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है, अमीबा का एग्जाम्पल है यहाँ पे. किसका एग्जाम्पल है? अमीबा जिस मेथड से फूड एब्जॉर्प्शन करता है वो उसका बल्क ट्रांसफर है. इजी? इज दिस क्लियर? समझ गया? विथ दिस वी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये पूरा जो भी डिस्कशन किया वो पूरा पार्ट ऑफ किसका था? अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्लियर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? श्योर? okay, let's do one thing. You guys finish writing. Next class we will start with the vacuoles and GLER. What are GLER? We are going to talk about Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum and ribosomes. फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये सब का भी डिस्कशन करना है. ठीक है? ऑफ अरे